परवरदिगार ने फरमाया कोई काला गोरा एक दूसरे ते नाज ना करे। अल्लाह ने फरमाया एक मर्द औरत सारे ने पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया पैदा होन जो सारे बराबर हो। अल्लाह ने फरमाया मैं बरादरियां भी तुहाड़ियां आप बनाइया इस वास्ते कि तुहाडा तुहार पे हो जाए। फरमाया जे इज्जत वाला वेखना जे अल्लाह ना चौधरी वेखद ना ओ किसे दे रंग वेखद। अक्सर मैं जुमला पढ़िया करना मक्के दे एक मोहल्ले जाती मारो रंग दा भी गोरा है जात दा भी चौधरी है 8 किलो सोने दा मालिक है नाम दा अबू लहब है। अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहबी तब। अल्लाह ने फरमाया बोला तेरे हाथ टूट जान बर्बाद हो जाए। अर्ज की थी अल्लाह गोरा ही बड़ा है जात दा भी चौधरी है 8 किलो सोने दा मालिक है। अल्लाह फरमाया मैनू सोना नहीं लगता। अर्ज की थी अल्लाह सोना कौन है। फरमाया मक्के दे एक मोहल्ले जाती मारे रंग दा भी गोरा है जात दा भी चौधरी है 8 किलो सोने दा मालिक है। फरमाया मक्के दे दूसरे मोहल्ले जाती मारे रंग दा भी काला है जात दा भी गुलाम है टुटी हुई जुत्ती पाने वाला ओदी कमर भी झुकी हुई है ओदा लिबास तार तार है हालत दिल फिगार है चेहरे ते गर्दो का बार है आवाज आई एदे नाल प्यार है क्योंकि एदा नाम पिला सानू एदे नाल प्यार है। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ नाल पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बुलंद आवाज़ नाल पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी हम्द व सना तो बाद दुरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफी रुज़ जज़ा नबी करम शफी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइसे तख्लीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मसदर कायनात वजह कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। बाद
इंतहाई वाजिबुल कद्र वाजिबुल इहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद फुरकान हमीदी मरूफ आयत मुबारक तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इस आयत मुबारक के अंदर रब तआला ने पूरी रूह इंसानियत को खिताब फरमाया। इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास, ऐ लोगो। अल्लाह करीम दे मुखातब करने दे अंदाज मुख्तलिफ ने। कदरे अल्लाह करीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के ईमान वालों ने पुकार दे। कदे या अय्युहन नास कह के अल्लाह करीम सारे इंसानों को पुकारे। कदे या अय्युहल इंसान कह के अल्लाह इंसान को मुखातिब फरमा रहे। इस आयत मुबारक के अंदर अल्लाह करीम ने सारे इंसानों को खिताब फरमाया। इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। फरमाया, इंसानों असा तुहानू एक मर्द और एक औरत च पैदा फरमाया। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू। इरशाद फरमा कि तुहानू पैदा करने तो बाद, तुहानू तखलीक करने तो बाद असा तुहाडे तारुफ दे वास्ते तुहाडे कबीले बना देते, तुहाडियां बरादरियां बना देतियां। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। फरमाया, बेशक अल्लाह दे करीब ते अल्लाह दे कुर्ब वाला ते अल्लाह दी बारगाह च इज्जत वाला इकराम वाला ओ है जेड़ा मुत्तकी ते परहेजगार है, जेड़ा सब तो ज्यादा मुत्तकी है। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। फरमाया, बेशक अल्लाह अलीम यानी इल्म वाला भी है ते खबीर यानी खबर रखने वाला भी है। गिरामी कदर हजरात, इस आयत मुबारक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की औकात याद कराई ते फरमाया, इंसान मैं तेनों एक इंसान, एक मर्द, एक औरत चो पैदा फरमाया। अपनी बरादरी ते नाज न करी कि मैं चीमा वा, मैं चट्ठा, मैं राजपूत, मैं जट साहब, मैं भट्ट साहब, मैं चौधरी साहब। इरशाद फरमाया, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू। कि आ जिहड़ी असां तुहाडियां गिरोहबंदियां कीतियां ने, असां तुहानू कबीले ते बरादरियां बनाईयां। इरशाद फरमाया कि सिर्फ तेरे तारुफ दे वास्ते कि फलां इंसान फलां बरादरी दा तेरा तारुफ हो जावे। ते जो कुदरती निगाह दे अंदर वेखे कि अल्लाह दी बारगाह च कौन ज्यादा इज्जत वाला है, ते अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैं बरादरियां नहीं वेखदा। खा को चीमा है, को चट्ठा है, राजपूत है, राणा साहब है, जट साहब, भट्ट साहब, चौधरी साहब या कोई भी है, ना अरबी वेखदा है, ना अजमी वेखदा है, ना काला ते ना गोरा वेखदा है। फरमा, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह दी बारगाह च इज्जत वाला ते इकराम वाला ओ वे जेड़ा तकवे वाला ते परहेजगारी वाला है। ओ कोई भी होवे, किसी भी बरादरी नाल दा ताल्लुक होवे, किसी नस्ल दे नाल दा ताल्लुक होवे, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मेरी बारगाह दे अंदर इज्जत वाला, तकवे वाला है, परहेजगारी वाला है। ओदी बारगाह विच इज्जत वाला ओ ही जेड़ा जितना ओदे अहकाम ते अमल करे ते गुनाहां तो जितना बच जावे। तकवा की ये उलमा ने इरशाद फरमाया कि जिथे जावां दा अल्लाह ने तेनू हुक्म दिता है, तेरा रब जदों तेनू वेखे तू ओथे ही नजरी आवे, ते जिथों अल्लाह ने तेनू मना किया है, तेरा रब जदों भी वेखे तू ओथे कदे भी नजरी ना आवे। इन्हों ही तकवा ते परहेजगारी किया जाता है। अल्लाह फरमाता है कि मेरी बारगाह की इज्जत चाहना है तो फिर तकवा इख्तियार कर, मुत्तकी बन जा, परहेजगार बन जा। उदी बारगाह च सारे एक जैसे ने। इस वास्ते अल्लाह ने सारे इंसानियत को खिताब फरमाया। इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास, ऐ इंसानो।
गिरामी कदर हजरात आइयो, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुतबा हिज्जतुल विदा दे मौके ते अजीम खुतबा जड़ा इरशाद फरमाया, उहदे विच मेरे नबी ने फरमाया किसी कारे नो किसी गोरे ते कोई फौकियत नहीं, किसी अरबी नो किसी अजमी ते कोई फौकियत नहीं, अमीर नो गरीब ते कोई फौकियत नहीं। मेरे नबी ने इरशाद फरमा इज्जत वाला ओ ये जड़ा तकवे वाला है, अल्लाह दी बारगाह च कुर्ब वाला ओ वे जड़ा जितना ज्यादा तकवे वाला है, परहेजगारी वाला है, सारे इंसानों ने बराबर कर देता। इस वास्ते जदों हाजी हज करन जांदा है तो तुसा वेख्या अमीर होवे या गरीब होवे, सारे नु हुक्म है कि जदों अल्लाह दी बारगाह विच आवे ते इहराम बंद के आ, दो चादरां, सलाई भी नहीं करानी कि अमीर किसी चंगे कोलों ते गरीब किसी माड़े कोलों सलाई करा के ना आवे। फरमाया सारे अनसीले कपड़े पहन के सफेद लिबास पहन के मेरी बारगाह च आओ, आके उन्हें पत्थर ते बैठ जाओ, कदे पत्थर ते सफा मरवा ते दौड़ा लगवा रहे, जो मस्जिद च आ जाओ पिछली सफ विच मालिक फैक्ट्री दा ते अगली सफ विच ओदा मुलाजिम है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ओदी बारगाह च जदों आओगे सारे बराबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे दा उच्चा ते नीवा होना मुका के फरमाया मेरी बारगाह विच तकवे वाला परहेजगारी वाला इज्जत वाले, वरना सारे बराबर ने, सारे बराबर। गिरामी कदर हजरात कुरान मजीद फुरकान हमीद अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बार बार इंसानों को तरस अता फरमाया। अज दा खुतबा जुमातुल मुबारक भी इस ही उन्वान दे कि इंसाना दी बराबरी कीए और मुआशरे दे अंदर अदल ते इंसाफ फिर किस तरह किया जा सकदा है। इहदे में चंद मंजर आप अहबाब नु नबी पाक दी सीरत तैयबा और इस्लाम दी तारीख जो अर्ज करने ने। पढ़िए कुरान भाई, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। कोई कसूर तू, कोई रायविंड तू, कोई माशाल्लाह फूल नगर तू, कोई शेखपुरा सरगोदा, एक एक नाम लवा बेशुमार सारे शहर माशाल्लाह, कहते ने सियालकोट तो भी, तो सारे आयो इस वास्ते कि आओ रल के नबी पाक दा जिक्र सुन के आइए ते करके आइए। खाली ना जाया जे, अपनी झोलियां सुभान अल्लाह कह के सवाब नाल भर के लैके जाओ। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह ते चलिए मदीने। जेड़ा हाथ नहीं चुकदा नाल दा बेली फड़ के चुके बोलो सुभान अल्लाह। जोर नहीं तुसी लगा रहे, मैनू पता है, उच्चा बोलो तो जोर लगा के। अल्लाह करीम ने रिजा फरमाया या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। नौजवानों का तर्जमा आसान करके अर्ज कराऊं। कोई अरबी सुल्तान आया, कोई अरबी सुल्तान आया, ओ बड़े जी दे कोल आया अरबी, सारे नल के नबी दे नात खां बन जाओ। अरबी सुल्तान आया, भाई कोई अरबी सुल्तान आया, ए नीविया उच्चिया दे सोना फर्क मिटाना आया, ए नीविया उच्चिया दे सोना फर्क इंज नहीं भाई, सारे मिल के पढ़ो। ए नीविया उच्चिया दे सोना फर्क मिटाना आया। नौजवानों ए आयत अल्लाह ने कदों नाज़िल फरमाई जदों फतह मक्का दा दिहाड़ा आया। सारे मक्के दा चौधरी खड़े ने, मेरे नबी
करीम ने वेख्या अरबी शहजादे भी खड़े ने, बड़े बड़े गोरे रंगा वाले खड़े ने। 10,000 सहाबा दा इज्तिमा, काफिरां दे बड़े बड़े चौधरी खड़े ने। मेरे आका ने जोर दी नमाज दा वेला कौने दे वाली दी आवाज गूंजी। मेरे आका ने फरमाया बिलाल किथे? गोरे भी खड़े थे, चौधरी भी। ना गोरे नु बुलाया ते ना चौधरी नु बुलाया, नु जेड़ा रंग विच सब तो काला सी ते बरादरी दा भी गुलाम है। आ मैं तेन दसा मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम ने किवें मुआशरे च बराबरी पेश फरमाई। जोर दी नमाज दा वेला ते कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल किथे वे? मुआशरे दे अंदर बीमारी सी तफाखुर दी, फखर दी, गुरूर दी, तकब्बुर दी, अकड़ दी। हुण मेरे नबी चुके हकीम मुतलक दे महबूब बन के आए ना, हुण हकीम ने इलाज करना है उस बीमारी दा जिहड़ी मुआशरे च फैली गई। सैयद आलम ने सारे चौधरियां दे इज्तिमा च खलो के ना ते गोरियां दे इज्तिमा च खलो के मेरे नबी फरमाया बिलाल किथे? हाजिर हो गए। फरमाया अजान पढ़, पढ़ अजान, काबे दी छत ते चढ़ जा। हुण मेरे नबी बीमारी दा इलाज करन लगे ने भाई। ओ जनी सीने दे अंदर तफाखुर दी बीमारी सी ना, फखर गुरूर ते तकब्बुर, हुण मेरे नबी किवें निकाल रहे, इलाज किवें कर रहे? मेरे नबी ने काले बिलाल ने फरमाया काबे दी छत ते चढ़ के अजान पढ़। तुहानू याद है कि बिलाल जदों काबे दी छत ते चढ़न लगे ना ते मुड़ के नबी पाक वाल वेखिया, आख्या कमली वाले आओ वेखो ओ चौधरी मैनू बेचदा सी ते ओ चौधरी मैनू खरीददा सी। इन्हां मक्के दियां गलियां च मेरे गले च रस्सा डाल के ते मैनू गलियां च घसीटदे रहे ने। ये चौधरी ने मुआशरे दे अमीर लोग ते मैं गरीब भी हां ते आजाद करदा गुलाम भी हां। मैं हबशा तो टुरिया ते अरब दी इस सरजमीन ते एक गोरियां दी बस्ती विच आया ते मेरा रंग भी काला ते मैं इन्हां चौधरियां तो उच्चा किवें हो जावां? क्योंकि मैं किताबां च पढ़िया कि उस मुआशरे के अंदर गुलाम की इतनी औकात भी नहीं सी कि गुलाम अपनी निगाह उठा के अपने मालिक के चेहरे वाल वेखे। क्योंकि गुलाम जदों निगाह उठांदा तो दे मुंह ते थप्पड़ लगदा है कि तू निगाह क्यों उठाई, अख क्यों उठाई है? अख नीवी कर, गर्दन नीवी कर। वो भी वेला कायनात ने वेख्या कि जदों गुलाम अपने आका दी जुत्ती नु धुप विच चुक के छावे करदा तो उन्हें मार पैंदी है कि मालिक दी जुत्ती नु हाथ क्यों लगाए। इतनी भी गुलाम दी औकात नहीं। ते हजरत बिलाल हबशी दे दिन च ख्याल आया ते अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं गुलाम ते ये सारे चौधरी ते मैं उच्चा किवें हो जावां? वाह करीम महबूब तेरे अजमत तो सदके मेरे नबी ने बीमारी दा इलाज किवें फरमाया। फरमाया बिलाल काबे दी छत चढ़ जा, मैं दुनिया दे चौधरियों नु आ ही दसना तुहाडे नालों मुहम्मद दे कमी दा मुकाम बहुत आ जाए। बोले नहीं सुभान अल्लाह, उच्चा बोलो जिन्हों हजूर दे फैसले ते नाज आया है। औलाद वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल काबे दी छत चढ़ के अजान पढ़। नौजवानों जड़ पहले बिलाल काबे दी छत चढ़न लगे। हुण बिलाल दा कद नीवा छत चाहे। बिलाल ने मुड़ के नबी वल वेख्या किवें चढ़ा। मेरे नबी ने दूसरा इलाज कीता। कौन है दिवाली ने फरमाया कोई अरबी कोई गोरा मेरे बिलाल दे कदमां दे थले कंधे रख देओ। बिलाल किसे दे कंधे दे पैर रख के चढ़ जा। बिलाल फिर रो पे अर्ज की थी कमली वालिया मैं गुलामों के ना चौधरियां दे कंधियां दे पैर किवें रखा। मैं कालायों के ना गोरियां दे कंधियां दे पैर किवें रखा। फरमाया बिलाल किसे दे कंधियां दे पैर रख के चढ़ जाओ। मैं दुनिया नू आई दसना चाहना जेड़े नीवें हुंदे ने मुहम्मद आसरा दे के उच्चा कर देंदा। आई ते दसना
सुभान अल्लाह। आ गए छत ते, कन्ना चुंगलियां ते अजान ते चौधरी खड़े। हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह मदारिजुन नबुव्वत फरमांदे जदों बिलाल अजान पढ़ रहे ना ते काफिरां दी मीटिंगां शुरू हो गई। दो तीन उत्ते खलो के गल्लां पे करदे ने, दो तीन उत्थे खलो पे गल्लां पे करदे ने। ते गल की करदे ने? उच्चा नहीं, कान विच, कान च एक दूसरे नूं की कह रहे ने। एक बोल के की कहंदा, कहंदा शुक्र है मेरा बाप मर गया, मेरे बाप ने आ दिन नहीं वेखिया। काले रंग दे हबशी गुलाम काबे दी छतां ते चढ़ गए। काफिर बोल के कहने लगा शुक्र मेरा अब्बा मर गया, उन्हें आ दिन नहीं वेखिया। एक काफिर कोल खलोता ते इस तरह करके ते हजरत बिलाल वाल बड़ी हसरत दी निगाह ना वेख्या ना काबे ते अजान पे पढ़ने ने। पता की बोल के कहंदा लबां च लफ्ज की कहंदा जिवें अल्लाह दी मर्जी है। हुण बस नहीं ना चल रहा चौधरियां दा। ते हजरत बिलाल वाल इशारा करके कहंदा जिवें अल्लाह दी, जिवें रब दी फिर मर्जी। एक बोल के की कहना है सुहेल बिन अमर, ओ बोल के कहने लगा अल्लाह ने काला कां मिलिया सी, काला कौवा माज़अल्लाह काबे दी छत ते चढ़ के अजान पढ़े, को गोरा नहीं मिलिया। एक गल्लां पे कर दे। अल्लामा शाख मुहक्किक फरमाते ने उस वेले अबू सुफियान भी करीब खड़ा सी, उस वेले अजे कलमा नहीं पढ़िया। ते सुहेल बिन अमर बोल के कहने लगा तू भी कुछ कह ना, कुछ कह, तू भी मक्के दा चौधरी है। आ वेख की पिया होंदा साडे सामने काले रंग दा बिलाल काबे दी छत ते चढ़ गया। अबू सुफियान बोल के कहने लगे मैं कुछ नहीं कहना, जे मुहम्मद ने ओ रोड़े नूं आके पूछ लिया ना कि की पे गल्लां करदे सन ते ओ रोड़े ने दस देना, मैं नहीं कहना। तुसी बोले ही नहीं सुभान अल्लाह। अजे कलमा नहीं पढ़िया पर वेख मुहम्मद दी जात ईमान किवें दा है। अबू सुफियान ने कहा जे मुहम्मद ने ओ पत्थर नूं आके पूछ लिया ना कि की के गल्लां पे करदे सन ते पत्थर दस देनियां, मैं कुछ नहीं कहना। इधर कौन है वाली खरामा खरामा टूरे टूरे ना इन्हां चौहां दे करीब आ गए। सुहेल बिन अमर वाल वेख के ना, अमर बिन सुहेल वाल वेख के मेरे नबी इंज वेख के फरमाते ने तू की आख्या सी? कहने लगा जी मैं आख्या सी काला ही मिलिया सी काबे दी छत चढ़ावन नूं। दूसरे वाल वेख के ना ते नबी करीम फरमाते ने तू आख्या सी ना जिवें अल्लाह दी मर्जी। कहंदा जी। तीसरे वाल वेख के नबी करीम फरमाते ने तू ये कह रहा है ना कि शुक्र है मेरा रब मर गया, उन्हें दिन नहीं वेख्या। कहंदा जी। अबू सुफियान वाल वेख्या मेरे नबी ते हाथ जोड़ के कहंदा जी मैं कुछ नहीं आख्या। ए तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलिया जी। अबू सुफियान हाथ जोड़ के कहंदे ने मैं कुछ नहीं आख्या। हंस के मेरे नबी फरमाते ने मैनू पता तू कुछ नहीं आख्या, मैं तेरे इल्म गैब तो भी सदके जावां। हजूर ने फरमा मैनू पता तू कुछ नहीं आख्या। नौजवानों उस मौके ते अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमाई। उस मौके ते अल्लाह ने चौधरियों के गुरूर ते तकब्बुर ही तोड़ दिते। पढ़िए हुण कुरान, हुण आसानी न समझ आवेगी आयत पाक दी। अल्लाह ने रिजा फरमाई या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व कबाइल लितअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। परवरदिगार ने फरमाया कोई काला गोरा एक दूसरे से नाज ना करे। अल्लाह ने फरमाया एक मर्द औरत सारे ने पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया पैदा हो जो सारे बराबर हो। अल्लाह ने फरमाया मैं बरादरियां भी तुहाड़ियां आप बनाइया इस वास्ते कि तुहाडा तुहार पे हो जाए। फरमाया जे इज्जत वाला वेखना जे अल्लाह ना चौधरी वेखदा है ना
ओ किसे दे रंग वेख जाए। अक्सर मैं जुमला पढ़िया करना मक्के दे एक मोहल्ले जाती मारो रंग दा भी गोरा है जात दा भी चौधरी है 8 किलो सोने दा मालिक है नाम दा अबू लहब है। अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहबी तब अल्लाह ने फरमाया बोला बा तेरे हाथ टूट जान बर्बाद हो जाए। अर्ज की थी अल्लाह गोरा ही बड़ा है जात दा भी चौधरी है 8 किलो सोने दा मालिक है। अल्लाह फरमाया मैनू सोना नहीं लगदा। अर्ज की थी अल्लाह सोना कौन है? फरमाया मक्के दे एक मोहल्ले जाती मारे रंग दा भी गोरा है जात दा भी चौधरी है 8 किलो सोने दा मालिक है। फरमाया मक्के दे दूसरे मोहल्ले जाती मारे रंग दा भी काला है जात दा भी गुलाम है टुटी हुई जुत्ती पाने वाला ओदी कमर भी झुकी हुई है ओदा लिबास तार तार है हालत दिल फिगार है चेहरे ते गर्दो का बार है आवाज आई एदे नाल प्यार है क्योंकि एदा नाम पिला सानू एदे नाल प्यार है। कैसा उच्चे ते नीवें दा फर्क मिटाया है ना। फखर ते गरूर की बीमारी मुका देती मेरे नबी ने। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। नौजवानों में सवाल से पे पढ़ता सा अरबी सुल्तान आया कोई अरबी इंज नहीं भाई हाथ चौके अरबी जिदे को लाया पड़े अरबी हाथ चौके नारा लगा के गा वो अरबी सुल्तान आया ए नीवे उच्चे आदे सोना फर्क मिटाना आया ए नीवे उच्चे आदे सोना फर्क नौजवानों मेरे नबी ने कालिया सीने नाल लाया मेरे नबी गरीबां ते माड़ियां नूं सीने नाल लाया। एक दिन अबू जान ते मक्के दे चौधरी कहने लगे कमली वाले असी तेरी गल सुनना आवांगे असी तेरी महफिल जाके बैठया करांगे तुसी कहंदे हो काफिर मेरी गल सुनदे ही नहीं काफिर मेरी गल सुनदे ही नहीं। वकील ही और रब्बिन है उलाई कौमुल ला युमिनून कौन है वाली एक दिन ना आसमान वाल वेख के ना ते एवें ना रो के ते अर्ज कीती या अल्लाह ये मेरी गल नहीं सुनदे। हाय हाय क्या प्यारा अंदाज सी मेरे नबी दा। पत्थर भी खा ले कढ़िया ते भी टुर लिया मारा भी खा लिया ते फिर भी रो के ना आसमान वाल वेख के अर्ज कीती नहीं मानदे। ऐसा प्यार अल्लाह नू अल्लाह फरमाया वकील ही अल्लाह फरमांदा मैनू तेरी इस बोली दी कसम है सोने जदों मैनू कहना वकील ही या रब ऐ मेरे रब कौमुल ला युमिनून या अल्लाह मेरी कौम ईमान नहीं लेके आंदी वकील ही या रब्बी नहाउलाई कौमुल ला युमिनून। जदों गल ना सुनी तो काफिर आके कह लगे तू कहना तो असी तेरी गल नहीं सुनते असी सुनांगे तैयार आ पर साड़ी एक शर्त है। मेरे नबी फरमाया शर्त की अबू जहल ते उतबा ते उतैबा ते शैबा कह लगे कि आज तेरी महफिल च बिलाल अम्मार बिन यासिर सुहेब रूमी और बीबी सुमैया साडे खरीद कीते गुलाम असा इन्हों खरीदे आते असा इन्हों बेचिया असी तुहाडी महफिल चाहने आ ते तुसी कहंदे हो कि आज इत्थे अम्मार बैठा है अबू जहल भी इत्थे बह जावे आज इत्थे बिलाल बैठा है उतबा भी इत्थे बह जावे ते असी इन्हां दे बराबर बैठिए
एक शर्त कि असी तेरी गल सुनांगे कि जदों असी आ जाइए ते बिलाल नहीं बैठना चाहिए, बिलाल नूं बाहर भेज दे, अम्मार बिन यासिर नूं उठा दे, सुहेब रूमी नूं उठा दे। एक गरीब गरीब उठ जावन ते अमीरां दी महफिल अलहदा ते गरीबां दी अलहदा सजे। हे मेरे नबी आसमान वल वेखिया, बोले ही नहीं सुभान अल्लाह। कौन है दिवाली ने बेख अर्द की थी अल्लाह कहते ने बिलाल उठ जावे, ये कहते ने तेरी बारगाह च गरीब उठन फिर गल सुना गए। अर्द की थी अल्लाह जे मेरी गल सुन लन होरे ईमान ले आउन। अर्द की थी अल्लाह तेरा की हुक्म है। अल्लाह ने फरमाया कमली वाले अबू जाल ईमान ले आवे ना ले आवे, अबू लाब ईमान ले आवे ना ले आवे, उतबा कलमा पढ़े या ना पढ़े, मैं तेरी बारगाह च बिलाल उठन नहीं। जेड़े चौधरी ने बहना बिलाल दे नाल बैठे, अल्लाह फरमान ना ना चौधरीओ ईमान लियाओ लियाओ, नहीं लियाओ न्या लियाओ, पर जे बैठना ते मुहम्मद दे कमियां दे नाल बहना पवेगा। आओ बैठो इत्थे मुस्तफा दे गुलामां दे नाल बैठो, इत्थे सारे बराबर ने, कोई चौधरी नहीं, कोई कमी नहीं, कोई माड़ा, कोई गरीब नहीं। अल्लाह फरमाया सारे इकट्ठे बैठो, इत्थे बैठो। वाह मदीने दे ताजदारा, मैं तेरे दरबार दी अजमत तो सदके उत्थे बिलाल बैठे, उत्थे उमर फारूक बैठे। ओ उमर जिहदे कोल सारा अरब डरदा है। गल सुनावा, चलो तुसी भी सुभान अल्लाह बोलोगे तो सुनावागा। बे मुर्शद दे नाल ते मैं कदे बोलिया ही नहीं, मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह। जिन्हों कमली वाला दा गुलाम होने नाल ते बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गिरामी कदर हजरात, हजरत अबू जर गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गफार कबीले दे चौधरी सन। एक दिन हजरत बिलाल हबशी दे कोल बैठे थे, सहाबे के बार तशरीफ फरमाने ते गल विच ना गर्मा गर्मी हो गई। हजरत अबू जर गफारी दा मौकफ कुछ होर सी। हजरत बिलाल हबशी ने फरमाया, आपने फरमाया नहीं नहीं जी इंज नहीं, इंज होना चाहिए। गफार कबीले ते चौधरी हजरत अबू जर गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठ के खड़े हो गए। हजरत बिलाल नु बड़े गुस्से न मुखातिब करके कहने लगे, बिलाल तो मेरे मुकाबले च गल कर रहे, मैं इंज कह रहे ते तू कहना इंज नहीं इंज, मैं चौधरी ते तू गुलाम। हजरत अबू जर गफारी दे लबा च उस वेले एक जुमला निकल गया। कहने लगे चुप कर कालिया, चुप कर कालिया। हजरत अबू जर गफारी दे जदों लबा च लफ्ज़ निकले ते हजरत बिलाल हुण नबी दे लाडले सन। उठ के हो गए खड़े ते फरमांदे ने, मैं दसना ना नबी पाक नूं, इन्हां मैनूं काला आखिया। ए नाज किन्ने दिते सन। उठ के हजरत बिलाल हबशी आ गए मेरे नबी दी बारगाह विच ते रो रो के ना ते अर्ज कीती, या रसूल अल्लाह अज अबू जर गफारी मैनूं काला आखिया। बस मेरे नबी दे तेवर बदल गए। हजूर ने फरमाया जल्दी बुलाओ ना अबू जर गफारी नूं। हजरत अबू जर गफारी दे कन्ना च जाके किसे दस्या तेरी शिकायत नबी पाक दी बारगाह च लग गई है। एहसास होया कि मैं ते गलत कर बैठा। दौड़ के आई नबी पाक दी बारगाह च। आओ मस्जिद नबी दे दरवाजे च पहुंचे ना ते उथों ही हाथ जोड़ ले। उथे ही हाथ जोड़ ले मस्जिद नबी दे दरवाजे च।
अर्ज कर देने कमली वाले हाँ तू भी माफ कर, तेरा रब भी माफ करे, ते बिलाल नु मैं आपे राजी कर लेना। इत्थे सुभान अल्लाह बनदी सी। वैसे ए जहन साजी किन्ने कीती? मेरे नबी ने। पहले ख्याल आया कि मेरे को गलती हो गई, अर्ज की थी कमली वाले बिलाल मैं राजी कर लेना। नौजवानों सारे मदीने वाले इकट्ठे नहीं, हजरत अबू जर गफारी मदीने दी मस्जिद नबी दे दरवाजे दे सामने चौक, उस चौक च जाके जमीन ते लेट गई, अपने रुखसार जमीन ते रख ले। सारे मदीने वाले इकट्ठे ने, हजरत अबू जर गफारी ने बिलाल नु आवाज दी, फरमाते ने बिलाल यार आ जाओ, आजा जरा मेरे रुखसार ते चेहरे ते अपने पैर रख दे। आज मेरी आकड़ टूट जावे, मेरी आकड़ तोड़ दे, आजा मेरे चेहरे ते पैर रख। नौजवान हजरत बिलाल हबशी दौड़ के करीब गए, अबू जर गफारी नु बाजुओं तो पकड़ के चुके सीने नाल लाया, उस रुखसार से बोसा दिता ते बोसा दे के फरमान लगे ये चेहरा मैं जमीन ते किवें रुलन देवा, केड़ा चेहरा मेरे नबी नु बड़ा ही प्यारा, चेहरा मैं रुलन देना जमीन उत्ते जेड़ा मेरे माही नु प्यारा लगदा है। बड़ा भाई ये शेर क्योंकि तुसा इनते सुभान अल्लाह कहने नहीं, शेर ते तुसी वाल सुभान अल्लाह कर दियो। सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह, जिन्हें नाज है ना मैंने हुजूर ने अपना गुलाम बनाया ओ बोले सुभान अल्लाह। गिरामी कदरात बिलाल हबशी कहंदे होणगे ज़माना मोलिया तेरे उसूला या रसूल अल्लाह, ज़माना मोलिया तेरे उसूला या रसूल अल्लाह, ज़माना मोलिया तेरे उसूला या। मैं पे पढ़ना ज़माना मोलिया तेरे उसूला या रसूल अल्लाह। कई किसी सोने ने वेख के कहते ने ओ फलाना बड़ा दिल मोहना है, दिल मोह लेंदा है, यानी दिल जित लेंदा है। ये लफ्ज मोहना पंजाबी दा आम लफ्ज है। ज़माना मोह लिया तेरे उसूला पढ़िए रल जे नहीं तो मैं तुहानू उसूले मुस्तफा ते एक गल सुना देवां, सुनिए बात। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे एक सहाबी जेड़े हर वेले नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा ना वजन उठा के रख दे सन, वजन चुकना। नाम सी हजरत उकबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक दिन नबी करीम दे नाल सफर ते जा रहे, ऊंट सी एक। जदों मदीने तो टुरे तो मेरे नबी आप सवारी ते बैठ गए, गुलाम वागा फड़ के टुरिया। थोड़ा जिहा जदों सफर किया ना तो नबी पाक सवारी तो उतर के ते अपने गुलाम ने फरमा देने हुण सवारी ते तू बैठ ते वागा मैं फड़ना। वो गुलाम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं गुलाम तुसी रसूलां दे इमाम ते मेरा ते बनदा है कि मैं वाग फड़ के ना टुरा ते तुसी क्यों? कौनैन दे बाली ने फरमाया आज ते उम्मत नूं दसना चाहना कोई आका नहीं, कोई गुलाम नहीं। फरमाया तू भी ते इंसान है ना, थक जाएगा, चल सवारी ते बैठ, वागा मैं फड़ना। नौजवाना फिर कायनात दी निगाहों ने मंजर वेखे आओ कि गुलाम सवारी ते बैठा है, नबियां दा इमाम वागा फड़ के नाल पे टुरदा है। वेखण वाले भी कहंदे होणगे ज़माना मोलिया तेरे उसूला या। उच्चा बोल के सारे पढ़ो ज़माना मोलिया तेरे
रसूल अल्लाह ज़माना मोलिया तेरे उसूल या रसूल अल्लाह ज़माना मोलिया तेरे उसूल या रसूल अल्लाह गवाही तेरी दिती सब रसूला या रसूल अल्लाह गवाही तेरी दिती सब रसूला या अज साडा की हाल है जरा अपने अपने हुण गिरेबान च जाती पाई है ओ अमीर औरत गई ना कपड़े की दुकान ते दुकानदार नूं जाके कहन लगी बाजार उगो की सियालकोट दा या समड़ियाल दा कोई बाजार कह लो ते दुकानदार नूं कहन लगी मेरे पुत्र दी शादी है चंगे चंगे सूट विखा जो चंगे चंगे महंगे सूट खरीद ले ना ब्रांडेड कह लगी एक जरा सस्ता जा भी दिखा दुकानदार पुराना वाकिफ से उन्हें आख्या चदरैन तेरे पुत्र की शादी है ते महंगे सूट खरीद रही हैं ब्रांडेड ते आ सस्ता क्यों कहने लगी वो साढ़े घर नौकर है ना उन्होंने भी तो सूट देना ना पुत्र दी मेरे दी शादी है तो उन्होंने जरा सस्ता जा दे अपने वास्ते ब्रांडेड ते गुलाम दे वास्ते सस्ता जा गुलाम दे नौकर वास्ते सस्ता सूट चौधरान ने खरीदिया चली गई थोड़ी देर के बाद वो नौकर भी आया ते आके दुकानदार नूं कहन लगा अज मैनू कोई ना महंगा जा सूट विखा उन्हें आख्या तो माड़ा बंदा महंगा सूट क्यों खरीदना उन्हें आख्या मालकन दे पुत्र दी शादी है ना ते उन्होंने तोहफे च सूट भी तो देना ते महंगे पाते ने ना ते मैं मालकन महंगा खरीद के देवां क्योंकि महंगे पाते ना ब्रांडेड पाते ने उसे दुकान तो मालकन गुलाम लिए सस्ता पे खरीद दिए ते उसे दुकान तो नौकर अपनी मालकन वास्ते महंगा खरीद रहा मैनू सच्ची दस अमीर कौन है दस अमीर कौन है अंदरों अमीर कौन है फिर वो गरीब असल च अमीर है ना वो जेड़ा दिल दा अमीर है सबक किन्ने सिखाए मदीने दे वाली ताजदारे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली गए बाजार अपने गुलाम दे नाल कपड़ा खरीदन मेरी गल नूं सिर्फ लज्जत वाला है कि ना सुनिया जे अपने दिल च जगह दे के जाया जे मौला अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दो सूट खरीदे एक महंगा एक सस्ता जब दोवें सूट लैके घर आए तो महंगा गुलाम नूं दिता सस्ता आप रखा गुलाम ने हाथ जोड़ के मौला अली नूं अर्ज की कमली वाले दिया गुलामा ते सोने दिया ताजदारा सोने महबूब दिया लड़ लिया मैं गुलाम हाँ मैं सस्ते पान दा आदी हाँ मैनू सस्ता दियो आप महंगा लो तुसी मालिक हो आपने फरमाया हजूर को सुनिया है कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तालीम है वे कि दूसरे नूं ओ दे जिहड़ा तेरे दिल नूं सोहना लगदा है फरमाया मेरे दिल नूं महंगा सोहना लगदा है ते तैनूं ओ ही देना जिहड़ा मैनूं सोहना लगदा है असी की करने असी महंगी चीज अपने वास्ते ते सस्ती नौकर वास्ते जेड़ा कपड़ा पान जोगा नहीं ना रहिंदा जेड़ा बिल्कुल धो धो के ते पतला हो गया बारीक हो गया असी अगले मौसम च घर वाले नूं कहने ए मंगण वाले नूं दे दिया मैनू ईमानदारी ना दस रब दी राह विच माड़ा ते अपने लिए चंगा इंसाफ कर रहे हैं
रब ते तेन फरमा से लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह फरमांदा तो उस वेले तक भलाई तक नहीं पहुँच सकता जब तक मेरी राह च वो चीज़ ना देवे जिहड़ी तेनू चंगी लगती है। ते चंगी ते तू अपने वास्ते रखी है, रब दी राह च ते नहीं दी। रब दी राह च ते ओ देड़िया जिहड़ी कमजोर ते माड़ी है। आ ते तेनू सबक कमली वाले दिता सी। नौजवानों जिन्होंने तरबियत ली सी ना फिर मुस्तफा को बड़ा भाई उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। कौन दिवाली को जदों तालीम लई ना ते हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जदों ईरान फतह किया ते ईरान फतह करके जदों पैगाम मदीने पहुंचा ना कि ईरान फतह हो गया, दुनिया की सुपर पावर ईरान सी उस वेले, जिवें अज अमरीका है ज़ाहरी तौर पे। उस वेले ईरान सुपर पावर सी ते मदीने दे फकीरां ने सुपर पावर नूं हरा दिता। ते जदों ईरान फतह होया ना ईरान दी चाबियां खजाने दियां देनियां सन हजरत उमर फारूक नूं ते पैगाम भेजा मदीने के आओ जरा ईरान ते नाले आके ते नवा इलाका फतह होया ते नाले वेख जाओ ते नाले चाबियां ले जाओ फलस्तीन दियां, इराक जिहड़े वेले फतह होया। हजरत उमर फारूक ने मदीने टुरे ते एक गुलाम नाल लेके टुरे। सहाबा ने पैगाम भेजा जरा लश्कर लैके आया जे, ठाठ बाट बड़ी पसंद करते हैं, ठाठ बाट नाल आया जे। पर वाह उमर फारूक सादा जिहा लिबास, जगह जगह कपड़े लगे हुए ने, जगह जगह पैबंद लगे ने। वह कपड़े ते नाल एक गुलाम नूं बिठाया ते जदों आया ना फलस्तीन दा इलाका करीब या ईरान दा इलाका करीब, दो तरह की रवायत है, ईरान दे मुतल्लक भी ते फलस्तीन दे मुतल्लक। जदों करीब आया ना ते हजरत उमर फारूक ने अपने गुलाम नूं आख्या सी कदे तू सवारी ते बैठी, जदों तू थक जावे मैं बैठ जावां, जदों मैं थक जावां तू, इस तरह करके। पर जदों इलाका करीब आया ना, वो जिहड़ा मफतू इलाका सी जिहड़ा फतह कीता सी ते गुलाम दे सवारी ते बैठण दी वारी आ गई। आपने फरमाया चल बैठ ते मैं वागा पकड़ा। उन्हें अर्ज की नवा नवा इलाका फतह किया, तुहाडे नां दियां दमाने च धुम्मां ने ते हजूर मैं सवारी ते तुसां वागा फड़ियां ते गल ते खराब हो जानी है। उन्हें आखना ये चंगा बई इलाका फतह करन आए ने, गुलाम सवारी ते आप पैदल। हजरत उमर फारूक ने फरमाया चुप करके बह जा, वारी तेरी है। गुलाम बोलिया ना, उन्हें जाके सवारी ते बैठ गया, वागा पकड़ियां ते टुर पे। हजूर दे सहाबा करीब आए तो उन्हें अर्ज की हजूर पहली बार इलाके च आयो, इलाका फतह कीता है ते इंज करो जरा कपड़े नवे पहन लो। सुन हजरत उमर फारूक का जवाब, आपने फरमाया जिन्ना दी इज्जत कपड़ियां नाल है ना वो कपड़े पाउन, साडी इज्जत दीन नाल है वो साडे कोल है। जिन्हां दी कपड़ियां नाल इज्जत है वो कपड़े पाउन, साडी इज्जत मुहम्मद दे दीन नाल है। फरमाया वो साडे विच मौजूद है। नौजवानों जड़ वेले होना ईसाइयां दे करीब आए, ईसाइयां दे पादरी ने हजरत उमर फारूक वास्ते एक सोने दा हार बनाया है। जड़ वेले उमर फारूक उस शहर दे च दाखिल होने लगे, पादरी सोने दा हार डालन लगे। हजरत उमर ने फरमाया मैं हार नहीं डालना। अर्ज की लजपाला वजह की है? आपने फरमाया मैं दुनिया दे सोने दे हार की करने ने, मेरे लिए मुहम्मद दी गुलामी दा पटाई बड़ा, मेरे लिए मुहम्मद दी गुलामी दा पटाई काफी है। पता चलिया ओ जड़े मुस्तफा दे कदमां च बैठ के अजमत दे ताजदार बने नौजवानों, उन्होंने मुआशरे च बराबरी पेश फरमाई। ओ जड़ा सबक मुस्तफा तो पढ़िया सी अदल ते इंसाफ दा, अदल ते इंसाफ मुआशरे दी रीढ़ दी हड्डी है। ये सारे उसूल कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे नूं बना के दिते। अज भी अगर असी चाहते हैं साडे मुआशरे दे अंदर अदल ते इंसाफ पैदा हो जाए ते इंज ना करिए असा मुल्क दा ठेका नहीं लिया, अपनी जात तो शुरू कर सकने ना, अपने वेड़े ते अपने सहन तो शुरू कर सकने ना। जे तू चाहना है कि तेरी बेटी जदों जवान होके ते ओदी शादी होवे ते ओ ससुराल जावे ते मेरी बेटी नूं कोई तंग ना करे, फिर इंज कर आ जिहड़ी तेरे घर च किसी दी बेटी बहू बन के आई है ना, तू भी ओनू तंग ना कर।
अगर तू चाहना ना तेनों नकली दवाई ना मिले, फिर दुध च पानी तू भी ना पा के बेच। अपनी जात तो शुरू करिए ना। वो जड़ा सबक कमली वाले ने पढ़ाया सी, अपने वेड़े तो शुरू करिए। तू भी किसी को तंग ना कर ताकि तेनों कोई तंग ना करे। तू भी किसी को धोखा ना दे ताकि तेनों भी कोई धोखा ना देवे। यकीन कर आज पलट के ओ ही वापस आंदा है। सूफिया फरमाते ने कि आ दुनिया कुएं दी आवाज दी तरह है। कुएं दे विच चेहरा रख के ते आवाज देगे ना तो आवाज लौट के वापस आंदी है। सूफिया फरमाते ने दुनिया भी कुएं दी आवाज दी तरह है। जो देवेगा ओ ही लौट के वापस आवेगा। जे तू धोखा देवेगा धोखा वापस आवेगा, झूठ बोलेगा झूठ वापस आवेगा। और अगर तू अदल ते इंसाफ करेगा तो अदल ते इंसाफ ही तेरे तक पहुंचेगा। अगर तू किसी ना नेकी करेगा पलट के तेरे तक नेकी ही वापस आवेगी। अगर तू किसी ना गुरूर ते तकब्बुर करेगा फिर तेरे नाल भी गुरूर ते तकब्बुर किया जाएगा। लिहाजा अगर मुआशरे को दुरुस्त करना है तो अपनी जात तो शुरू करो। अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह च दुआ अल्लाह सानू हुजूर दी तालीमात ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दवाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।